क्या जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपड़े पंडित की कुर्सी जा सकती है? क्या जेएनयू की वाइस चांसलर को जेल जाना पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूजीसी के नियमों पर बात करते हुए जेएनयू के वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपड़े पंडित ने जो बातें कही थी उस पर बवाल बढ़ गया है। अभी तक तो जेएनयू के अंदर ही उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब यह मामला नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के पास पहुंच गया है। जेएनयू की वाइस चांसलर के खिलाफ शिकायत की गई है। यह शिकायत किसने की है और जेएनयू की वाइस चांसलर को क्या जेल जाना पड़ सकता है, ये आपको बताऊं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जेएनयू की वाइस चांसलर ने आखिरकार ऐसा क्या कहा जिस पर हंगामा मचा है। दरअसल एक पॉडकास्ट में उनसे यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल किए गए। उसी दौरान उन्होंने वोकिज्म पर सवाल जो किया गया था उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे खतरा मानती है। वोकिज्म एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है जो नस्लीय, लैंगिक और आर्थिक अन्याय के प्रति अत्यधिक जागरूक और सक्रिय रहने पर जोर देती है। माना जाता है कि यह वामपंथी विचारधारा है जो कि हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की वकालत करती है, जबकि इस विचारधारा के आलोचक ये मानते हैं कि विक्टिम कार्ड को बढ़ावा देती है। इसी सवाल पर बोलते हुए जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा, हां, वो इसे एक बड़ा खतरा मानती है क्योंकि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म रियल टेरर से ज्यादा खतरनाक है। वाइस चांसलर ने कहा कि जो वोक वाली बात है उसमें यह होता है कि आप एक नकली दुश्मन को क्रिएट करते हैं, उसमें आप सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी होता है। वाइस चांसलर शांति श्री ने दलितों और अश्वेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप हमेशा विक्टिम बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर उसकी तरक्की नहीं कर सकते। ऐसा ब्लैक के साथ किया गया, वही चीजें दलितों के साथ भारत में लाई गई। उन्होंने कहा कि आप किसी को हमेशा ही आरोपी बनाकर उनकी तरक्की जो है वो नहीं कर सकते। वाइस चांसलर ने कहा कि ये एक तरह का ड्रग है जिसमें आप ये मान लेते हैं कि ये आपका दुश्मन है, आप उसके खिलाफ बोल दीजिए और आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन ये सच नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी है। उन्होंने कहा कि हम एक आभासी दुनिया को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं जहां मैं हमेशा ही एक विक्टिम रहूंगी चाहे जो हो जाए, और आप हमेशा शोषण करने वाले रहेंगे चाहे फिर जो हो जाए। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्राह्मण परिवार से हो जो कि बहुत गरीब हो, तो हमें हर किसी के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यानी वोकिज्म पर बोलते हुए जेएनयू की वाइस चांसलर ने एक तरह से यह कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दलितों को भड़का रहे हैं, उनके परमानेंट दुश्मन अपर कास्ट ही हैं। लेकिन उनके इस बयान पर विवाद हो गया है, उनके बयान को लेकर शिकायत हो गई है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष धनंजय और मिशन अंबेडकर के फाउंडर सूरज कुमार बौद्ध ने उनके खिलाफ ये शिकायत दी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को दी गई इस शिकायत में उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जो जेएनयू की वाइस चांसलर हैं उन्होंने दलितों के खिलाफ बयान दिया है और ये बयान जो है वो हिंसा भड़काने वाला है। वाइस चांसलर के खिलाफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स यानी कि SC/ST एक्ट के तहत 1989 के तहत मांग की गई है एक्शन की, और एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत एक्शन की मांग की गई है। इस सेक्शन के तहत 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। शिकायत में यह दावा किया गया है कि जेएनयू के वीसी के बयान के बाद दलित स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है भेदभाव की घटना बढ़ गई है। हालांकि इसी विवाद को लेकर जेएनयू के वाइस चांसलर ने अपनी सफाई भी दे दी। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि वो खुद बहुजन समाज से आती हैं, वो खुद ओबीसी बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने ये कहा कि वो वोक विचारधारा पर बोल रही थी, लेकिन उनकी सफाई का कोई असर जो है वो नहीं पड़ा। जेएनयू छात्र संघ उनसे माफी की मांग कर रहा है, उनका इस्तीफा मांग रहा है। जेएनयू के वाइस चांसलर जो हैं वो इस पूरे विवाद में बुरी तरह से घिर गई हैं। कुल मिलाकर यह विवाद अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। जेएनयू के वाइस चांसलर ने दलितों को लेकर जो कुछ कहा उस पर हंगामा जारी है, और इस विवाद के बीच ही जेएनयू के वाइस चांसलर का यूजीसी के नए नियमों पर दिया जो बयान है वो भी वायरल है। जेएनयू के वाइस चांसलर ने खुलकर इन नियमों का विरोध किया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये नियम जो है चुपके से लाए गए
किसी को पता नहीं चला। हैरान हूं कि नियमों के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ग्रुप को पावर देकर दूसरे ग्रुप्स के साथ में अन्याय करें, उन्हें न्याय से दूर रख सकें। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, बल्कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों के भी खिलाफ है। ये सावरकर के नियमों के भी खिलाफ है और वो भी इसको मंजूरी जो है वो नहीं देते, क्योंकि आप एक पक्ष की जन्मजात पहचान के अधिकार पर उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते। ये बिल्कुल गैर जरूरी था। ये तो ऐसा है कि आप बैल मुझे मार, क्योंकि सामान्य वर्ग भी गुस्से में है और रिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं वो भी गुस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें संशोधन करना जरूरी है। ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक कुछ फॉर्मूला जरूर होगा जिससे कि सभी वर्गों को न्याय मिले। देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में जेएनयू के वाइस चांसलर ही हैं जो कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ बोली हैं। इसे लेकर भी उनका समर्थन हुआ, लेकिन उनके खिलाफ बातें भी हो रही हैं।